हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट, साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। सो डियर, ये आप लोग के लिए रीडिंग है आज। और आज का जो टॉपिक है वो ये कि जुलाई मंथ आपका कैसा रहने वाला है। ठीक है, कौन सा मिरेकल आप अट्रैक्ट करेंगे जुलाई मंथ में, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स का जुलाई मंथ कैसा रहेगा। प्लीज गाइड मी। ओके गाइस, तो जुलाई मंथ आपका कैसा रहने वाला है जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में एक चैप्टर क्लोज हो जाएगा जुलाई मंथ में। ठीक है, बहुत लंबे टाइम से जो चैप्टर खुला हुआ है, बड़ा परेशान कर रहा है आपको, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से रिलेटेड हो, या फिर आप ही की लाइफ में फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर एक सिचुएशन बनी हुई है और वहाँ पर आप चाह रहे हो कि सब कुछ सॉल्व हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये चैप्टर क्लोज हो जाए। वहाँ पर एक चैप्टर क्लोज होते हुए नज़र आ रहा है, जैसे वो कोर्ट केस ख़त्म हो सकता है, या फिर कोई और आपकी लाइफ के अंदर सिचुएशन है जहाँ से आप निकलना चाह रहे थे, जहाँ आप उलझे बैठे थे, बहुत ज़्यादा उलझ गए थे बहुत ज़्यादा, वहाँ से आप निकल जाएंगे। ये एक चीज़ होने वाली है। दूसरी चीज़ जुलाई मंथ में आपकी लाइफ के अंदर होने वाली है कि आपके लाइफ के अंदर जो भी रिजेक्शन आपको पड़ी है, देखो आपको रिजेक्शन तो पड़ती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम। मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी आपका 8th हाउस एक्टिव होता है, 8th हाउस जब भी आपका एक्टिव होगा, 8th हाउस हमेशा शो करता है ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है, बर्थ चार्ट में आपकी 8th हाउस आपका ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है, और 8th हाउस की महादशा बहुत सारे लोगों की चल रही होगी इस वक्त में, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में है। तो 8th हाउस के जब वो हाउस एक्टिव होता है तो आपको बहुत सारा रिजेक्शन पड़ता है, और उसका रिजेक्शन पड़ने का कारण ये होता है कि जहाँ जहाँ भी आपको रिजेक्शन पड़ता है वहाँ वहाँ आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, और उसके बाद आप अपनी लाइफ के अंदर उन एरियाज़ पे काम करना शुरू करते हैं। और जब आप उन एरियाज़ पे काम करना शुरू करते हैं तो वहीं से, जहाँ पर जिन चीज़ों पर आपको रिजेक्शन पड़ता है, वहीं पर आप बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से निखर के निकलते हैं। मतलब उन चीज़ों पे जहाँ पर आपको रिजेक्शन पड़ी होती, एक्चुअल वही ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है, और जहाँ पर आप उन पर काम करते हैं जब, तो आप देखेंगे कि वहाँ से आप अपने आप को ऐसे निकाल कर लेकर आ रहे हैं जैसे फीनिक्स राइज करता है ना, एक खूबसूरत तरीके से आप वहाँ से बाहर निकलते हैं। इस वक्त में रिजेक्शन आपको बहुत पड़ रही, जुलाई के मंथ में भी आपको कोई रिजेक्शन मिल सकती है। ठीक है, लेकिन आपकी ऊर्जा पता क्या रहेगी कि कोई बात नहीं, समय सबका आता है। ठीक है, आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि समय सबका आता है, तो बस आप यहाँ पर ऐसे ही जा रहे हो कि समय सबका आता है, कोई बात नहीं, आज मेरा टाइम है, मुझे खुद पर काम करना चाहिए। ठीक है, मुझे खुद पर इन्वेस्ट करना चाहिए। यही समय है जब मैं खुद पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस वक्त मेरी आइसोलेटेड लाइफ चल रही है, यूनिवर्स के नाम का मेरे को सहारा है, वही मुझे बता रहे हैं कि मुझे क्या करना है। तो बहुत सारे लोग इस टाइम में जुलाई मंथ में इस एनर्जी में रहेंगे। कोई बात नहीं, अगर आइसोलेशन है,
कोई बात नहीं रिजेक्शन पड़ रही है, कोई बात नहीं कुछ चैप्टर्स खत्म हो रहा है, कोई बात नहीं थोड़ा दुख है, लेकिन यही टाइम है जहाँ से अब हम राइज करने वाले हैं, यही टाइम है जहाँ से अब हम शून्य से शुरू होकर 100 तक पहुंचेंगे। ठीक है, यहाँ पर वो वाली एनर्जी होती है जब हम स्नेक लैडर देखा होगा ना आपने, स्नेक लैडर बचपन में खेलते थे, सांप सीढ़ी वाला खेल। तो उसमें क्या होता था, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, फिर आपको कोई सीढ़ी मिल गई और आप ऊपर तक पहुंच गए। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, एकदम से आपने अपनी एनर्जी को हाई किया, अब कोई नाग आ गया, ठीक है, बेसिकली कोई स्नेक आ गया सामने, यानी कि आपकी रियल लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ के अंदर आ गया, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर आ गया आपकी तरफ, जिसने आपको ट्रिगर किया और आप सीधा नीचे, और आपकी एनर्जी बिल्कुल लो, फिर आपको लगेगा लो, शुरुआत की थी वहीं पर वापस आ गए। ठीक है, तो जैसे स्नेक लैडर का गेम होता है ना सांप सीढ़ी का, वैसे ही स्पिरिचुअल जर्नी में हाई लो एनर्जी जो आपकी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही होती है ये। पहले एनर्जी हाई हुई, आपको सीढ़ी मिल गई, आप ऊपर पहुंच गए, फिर एनर्जी लो हुई, सांप ने काटा, नीचे आ गए। इसका मतलब ये है कि कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको हाई पर लेके जाएंगे, कई बार ट्रिगर सामने आ जाएंगे, रिजेक्शन सामने आ जाएंगे जो आपको लो पर लेकर जाएंगे। इस तरह की एनर्जी में जुलाई मंथ आपकी दिखाई देती है, जहां पर आपको ना तो रिजेक्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित होना है, ना ही आपको एप्रिसिएशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होना है, क्योंकि दोनों ही आपको बैलेंस करने के लिए हैं। बहुत एप्रिसिएशन मिल जाएगा, पता चले 4 दिन तक आप बड़े खुश घूम रहे हो, लोग बड़ी तारीफें कर रहे हैं, 5वें दिन पता चले आपको रिजेक्शन मिल जाए, क्योंकि और तो सीधा आप नीचे आएंगे। ठीक है, और ऐसे 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 करते हुए धीरे 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 करके यूनिवर्स आपको न्यूट्रल करता है। तो ना ही आपको रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होना है, ना ही एप्रिसिएशन, रिजेक्शन से ना ही आपको बहुत दुखी होना है, और ना ही आपको एप्रिसिएशन से बहुत प्रभावित होना है। ये आप ध्यान रखिएगा जुलाई मंथ में। यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है कि यूनिवर्स कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि लोगों के छुपे हुए चेहरे आपके सामने आए जुलाई मंथ में। तो जब किसी का रियल फेस या किसी का छुपा हुआ चेहरा आपके सामने आएगा, उस वक्त आपको बहुत दुख महसूस हो सकता है, ग्रीफ। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ में जीने से अच्छा है सच देख लो एक बार। ठीक है, सच को एक बार रोना पड़ता है, झूठ हर दिन अपने आप को धोखा देकर रोता है। तो यहाँ पर ऐसा ही मैसेज निकल कर आ रहा है कि किसी के रियल फेस आपके सामने आ सकते हैं, जो आपकी लाइफ के अंदर जस्ट एक नकाब पहने हुए, मुखौटा पहने हुए हैं। तो आपको उस चीज़ की वजह से दुख हो सकता है कि ये इंसान की रियल फेस सामने आ गई, इस इंसान की सच्चाई सामने आ गई, ओ माय गॉड ये इंसान ऐसा था। बट आपको ना यहाँ पर ये भी समझ में आएगा कि ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए, एटलीस्ट अब आपको क्लैरिटी तो है कि अब आपको करना क्या है। ठीक तो है, आप अपने आप को इतने लंबे समय से भ्रम में रखे हुए थे, धोखे में थे कि इंसान आपके लिए सही है। तो इस तरीके की चीज़ें भी जुलाई मंथ में आपके साथ हो सकती हैं, और यही शायद यही ऐसा हो सकता है कि इसी तरीके के चैप्टर आपकी लाइफ के अंदर क्लोज हो जाएं, आपको रिजेक्शन पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स बिल्कुल नहीं चाहता कि आप किसी धोखे की ज़िंदगी को जिएं, वो चाहता है आप अपनी ऑथेंटिक लाइफ को जिएं, और इसकी वजह से आपके भ्रम तोड़ने बहुत ज़रूरी होते हैं, जो आपने लोगों पर से लगाए रखे होते हैं, जो पट्टियाँ आपके चेहरे पर पड़ी हुई होती हैं, उनको उतारना बहुत ज़रूरी होता है। आपको कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंस भी जुलाई के मंथ में होने वाले हैं। मिस्टिकल एक्सपीरियंस यानी कि यूनिवर्स का अनुभव, उनकी प्रेजेंस। ठीक है, सडनली आपकी लाइफ में कोई गेन हो जाना, सडनली कोई लॉस हो जाना। तो आप इस तरीके की चीज़ें नोटिस करेंगे कि कोई तो पावर है जो आपके साथ में चल रही है, कोई तो है जो आपको देख रहा है, कोई तो है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आप अनुभव करने वाले हैं जुलाई मंथ में। यहाँ पर ये नज़र आता है कि यूनिवर्स आपसे ये कहेंगे कि बेटा अगर तुमने माफ़ कर दिया तो हम नहीं माफ़ करेंगे। मतलब हम कहते हैं कि प्रकृति तब तक बदला नहीं लेती जब तक कि इंसान बैठा है अपना बदला लेने के लिए, लेकिन जैसे ही इंसान लेट गो करता है या फ्री छोड़ देता है या माफ़ कर देता है कि परमात्मा जाने और उसका काम जाने, वो जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके बाद प्रकृति बदला लेना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पर लोग बाग जो हैं वो अपने असेंशन के लिए लोगों को माफ़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें तो असेंड होना है, और जब तक वो लोगों को माफ़ नहीं करेंगे वो असेंड नहीं हो सकते। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग माफ़ी देकर असेंड होते हुए नज़र आ रहे हैं, और जिन्होंने भी आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजी है, जिन्होंने भी आपका बुरा किया, जिन्होंने भी आपकी लाइफ बेरंग की है, रंगीन लाइफ को आपकी बेरंग किया, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स मिलेंगे। आप जुलाई मंथ में ऐसा सुन भी सकते हैं कि उस इंसान ने ये किया था उसके साथ ये हो गया, इस इंसान ने ये किया था उसके साथ ये हो गया। कारण कि कर्मा लौटा है, हम तो सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है तो हमें तो पता ही कि अभी तो कर्मा लौटा ही लौटा है। तो जो दिया है, अगर कुछ यहाँ पर ऐसा है कि आपकी लाइफ रंगीन लाइफ को बेरंग कर दिया, आपकी तरफ बहुत नेगेटिविटी भेज दी, आपको बहुत परेशान करने की कोशिश की, आपके ऑरा फील्ड को नेगेटिव करने की कोशिश की, आपके अच्छे कामों पर भी शक किया। ठीक है, आपने माफ़ी दी, उसके बाद भी लोगों ने आपकी माफ़ी को मजाक में लिया, आपकी माफ़ी की कदर नहीं की। आपने 1 बार माफ़ किया, 2 बार माफ़ किया, 3 बार माफ़ किया। ठीक है, फाइनली आपने लेट गो किया।
तो यहाँ पर इस तरीके के लोग जो हैं जिन्होंने आपके साथ ये सारे काम किए हैं, उनके साथ आप सुन सकते हैं जुलाई मंथ में कि किसी के साथ कुछ हुआ है, किसी के साथ कुछ हुआ है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है, ये मैं मेरे करने से और आपके करने से होता ही नहीं है, किसी के कहने से नहीं होता। ये होता है कि आपका खुद का कर्मा है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, पूरी पॉसिबिलिटी है। ओके, अबंडेंस आप अपनी लाइफ के अंदर जुलाई मंथ में ज़रूर अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि काम तो आप कर रहे हैं। आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर अब जाना कैसे है। बहुत ज़्यादा आपको उलझना नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको किसी किसी को मतलब प्लीज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपको लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको जो भी करना है एक्सेप्टेंस में आके करना है कि परमात्मा जो कर रहे हैं मेरे लिए बढ़िया कर रहे हैं, और आप अपना ध्यान पूरा करियर पे लगाने वाले हैं, अबंडेंस पर लगाने वाले हैं। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। लेट्स सी और क्या है। जुलाई मंथ में आपके लाइफ के अंदर लव आ रहा है, ठीक है, एम्पैथी है, यहाँ पे लव है। तो मुझे नज़र आता है कि आप लोगों को बहुत प्यार से ट्रीट करने वाले हैं, लोगों के साथ आप बहुत अच्छा कनेक्शन यहाँ पर रखने वाले हैं, लोगों को आप बहुत प्यार से यहाँ ट्रीट करने वाले हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर जुलाई मंथ में कुछ बड़े चेंजेस, कुछ बड़े बदलाव यूनिवर्स डालने वाला है। मतलब कैसे बदलाव डालेगा, जैसे मैंने बताया कि आपको कोई रिजेक्शन मिल गया, या आपका कोई चैप्टर क्लोज कर दिया है, किसी का नकाब पहना चेहरा आपके सामने आ गया, मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुए कुछ यूनिवर्स के साथ आपको, या फिर आपने सुना कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया था, उसके साथ ऐसा हो गया। इस तरीके की चीज़ें आप ज़रूर से ज़रूर जुलाई मंथ में अनुभव करें। कुछ ऐसे चेंजेस आप डेफिनेटली अपनी लाइफ के अंदर देखेंगे। देखिए, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत पावरफुल है। तो जैसे यहाँ पर अगर कुछ आप इमेजिन कर रहे हो, आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइन करके, तो वो चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि वो आपकी इमेजिनेशन, वो आपकी कल्पना हकीकत बन रही है। हम कहते हैं ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता क्या सही है क्या गलत, उसे तो तुम जैसा खाना खिलाओगे वैसा रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। उसे ये भी नहीं पता कि तुम पिक्चर देख रहे हो कि तुम रियल लाइफ जी रहे हो। उसको ना तो रियलिटी में और रियल लाइफ में सबकॉन्शियस को कोई अंतर समझ में नहीं आता है। उसको तो बस जिस चीज़ पर तुम भरोसा दिला दोगे कि हाँ ऐसी चीज़ होती है। छोटा बच्चा होता है ना, उसे कह दो इस चीज़ को ऐसे मत करो, ठीक है, भूत आ जाएगा। बच्चों को डराते नहीं है, तो वो मान लेता है, सच मान लेता है। उसी तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसको तुम डरा दोगे तो वो डर जाएगा, उसके अंदर तुम भ्रम डाल दोगे तो वो भ्रमित हो जाएगा। अगर तुम उसके अंदर डाल दोगे कि तुम बहुत बड़े कोई रिच इंसान हो, तो वो उस चीज़ को भी क्रिएट कर देगा। मतलब सबकॉन्शियस की पावर बहुत स्ट्रांग है। उसको वही खाना पीना खिलाओ जो खाना पीना आप ज़िंदगी में अपने खाना चाहते हो, जो रियल में खाना चाहते हो, ठीक है। उसको कोई ऐसी चीज़ मत दो, कुछ ऐसी कल्पनाएं मत दो जो आपको लगे कि यार ये तो मेरे को ही नुकसान कर जाएंगी आने वाले समय में, ठीक है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर डिनायल मोड से भी बाहर चले आएंगे जुलाई मंथ में, कि मुझे यूनिवर्स, मुझे यही चाहिए था, ठीक है। डरते हैं फिर डर डर के मांगते हैं परमात्मा से। तो ये डर आपके अंदर से बाहर निकलेंगे और अवेयरनेस में आओगे कि मुझे यूनिवर्स वो चाहिए जो मेरे लिए सही है, मुझे वो नहीं चाहिए जो मैं चाहता हूँ, मुझे वो चाहिए जो मेरे लिए सही है, जो मेरे को लाइफ के अंदर मेरे साथ अलाइन हो। जो चीज़ें मेरे साथ अलाइन होती है, मेरी ऊर्जा के साथ अलाइन होती है, ऐसी चीज़ें मेरी ज़िंदगी के अंदर भेजो। वो मत भेजो जो टॉक्सिक है, भले ही मुझे कितना भी प्रिय क्यों ना हो। आई पोजेसेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट्स मी एंड अदर्स। काफ़ी सारे लोग अपनी सोल गिफ्ट्स को भी अनलॉक करेंगे और दूसरों का और खुद का भी उद्धार करेंगे, ठीक है। मतलब खुद की भी हेल्प करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे। और देखते हैं हम कुछ लोग आपको जुलाई मंथ में खूब सारे गिफ्ट्स दे सकते हैं। मतलब आपको गिफ्ट्स रिसीव हो सकते हैं यूनिवर्स से, कुछ लोगों से, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, ठीक है। वो आपको गिफ्ट्स दे सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है डियर कि आपको यूनिवर्स डायरेक्शन देते जाएंगे जुलाई मंथ में।
आप देखो वो बोट चला रही है लड़की और उसको डायरेक्शन दिख रहा, मतलब उसको डायरेक्शन मिल रहा है। तो आप भी ऐसे पानी के बीच में जब आप होते हो तो आपको रास्ता तो नहीं मालूम, पानी तो चारों तरफ ही बराबर नजर आता है कि कहाँ जाना है, लेकिन जैसे आपको उसी पानी में, उसी समुद्र में जैसे आपको डायरेक्शन यूनिवर्स दे रहे हैं, बस आपसे कहा जा रहा है कि उसी तरफ चलना है, तो आप चलोगे डेफिनेटली। कुछ दरवाजे बीच रास्ते आपके बंद कर दिए जाएंगे यूनिवर्स के, आपके मुंह के ऊपर कोई दरवाजा बंद कर देगा, नॉट फॉर यू, ये चीज आपके लिए नहीं बनी है। तो आपको भी जिद नहीं करनी है कि नहीं 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 मुझे तो यही चाहिए था, मुझे तो यही चाहिए था, यही चीज मेरे लिए बनी हुई है। अगर वो दरवाजा शांति से बंद होने दोगे तो अगला ही कार्ड लॉयल हार्ट का है, जो दिखाता है कि आपकी लाइफ के अंदर एक केयरिंग पार्टनर या फिर एक ट्रू जेन्युइन पार्टनर जिसे आप डिजर्व करते हैं वो आपकी लाइफ के अंदर एंट्री मारेगा। लेकिन आपने अगर यूनिवर्स को ब्लेम किया कि दरवाज़ा बंद क्यों किया, क्यों इस तरीके के डोर्स को क्लोज किया, मुझे तो वही चीज़ चाहिए थी, और अगर आप उसी दरवाजे पर सिर पीटते रहेंगे तो जो नेक्स्ट दरवाज़ा यूनिवर्स आपके लिए खोलने वाला था आपके लिए एक जेन्युइन पार्टनर का, उसको यूनिवर्स नहीं खोलेगा तब तक जब तक आप वही पुराने दरवाजे पर सर पीटते रहेंगे कि यही चाहिए था, यही चाहिए था, यही चाहिए था। मैं कहती हूँ सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, बोलो जो बेस्ट हो वो करो, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट मत किया करो फालतू में। आपको नहीं मालूम है कि आपके लिए क्या सही है, बट यूनिवर्स को मालूम है कि आपके लिए क्या सही है। ओके, यहाँ पर एनर्जी आ रही है हेयर एंड नाउ की। तो यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है कि आप तत्काल देखेंगे, आपने मतलब मैनिफेस्टेशन को आप तत्काल पूरा होते हुए देखेंगे। मतलब आपने मैनिफेस्ट किया कि काश ऐसी चीज हो जाए, और आप देखेंगे कि वो पर्टिकुलरली उसी टाइम पर वो चीज हो गई। तो मतलब कुछ चीजें आप तत्काल अपनी लाइफ के अंदर होते हुए जुलाई मंथ में देखेंगे कि आपने मांगा और हो गया, आपने सोचा और हो गया, ठीक है। देखो कुछ चीज़ों में आपको टावर फील हो सकता है। टावर बेसिकली कुछ नहीं है, टावर ये है कि कहीं से रिजेक्शन पड़ गई तो आपको टावर फील होगा, कहीं से आपको कोई किसी का रियल फेस सामने आ गया तो आपके लिए टावर होगा। पर एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको वो टावर टावर की तरह नहीं लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो मतलब ज़रूरी है आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपसे जल भुन सकते हैं, आपकी तरफ एविल आई भेज सकते हैं, आपकी तरफ आपको नज़र लग सकती है। तो इन सब चीज़ों से इन सब चीज़ों के लिए आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखें। कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं जुलाई मंथ में, घूमने का मौका मिलेगा उन्हें, ठीक है, यहाँ से अपने घर से कहीं दूर, कहीं बाहर जाकर घूम सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। काफ़ी सारे लोग अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हैं जुलाई मंथ में चारों तरफ की, मेरी मर्जी के बिना मेरी एनर्जी फील्ड में कोई आ नहीं सकता है। और मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आपके अंदर एक बहुत अच्छी समझ डेवलप होने वाली जुलाई मंथ में, जहाँ पर आप डिवाइन और डेविल को पहचान लोगे, कौन डिवाइन है कौन डेविल है। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल डिवाइन बन के बैठे हैं, वो डेविल हैं। बहुत सारे लोग के अंदर रियल में डिवाइन छुपा हुआ होता है। तो आप कैसे पहचानो कि सामने वाला डिवाइन है कि डेविल है? आपके इंट्यूशन के बेसिस पे। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहेंगे जुलाई मंथ में, तो काफ़ी सारा एप्रिसिएशन और काफ़ी सारा अट्रैक्शन, मतलब बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी खूबसूरती तारीफ हो रही है, आपके चेहरे की, आपकी ड्रेस की तारीफ हो रही है। तो मतलब आप अट्रैक्ट भी करोगे काफ़ी सारे लोगों को, लोग आपके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित जुलाई मंथ में रहेंगे। इस तरीके की एनर्जी रहने वाली है, डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा गाइस। और देख लेते हैं कौन से एंजल्स आपके साथ हैं। ओनली वन कार्ड, अवेकनिंग। आपको और अवेकनिंग आएगी जुलाई मंथ में, और आप एक कदम आगे जाएंगे और आप अवेकन होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली डियर, इस वीडियो को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।